मनोज जी, तो 22 जनवरी की तारीख तो तय है, अब तो चंद घंटों का इंतजार है। जैसे पहले भी कहा गया कि आखिरी रात टेंट में थी रामलला की, अब अपने रामचंद्र जी जो महल उनका हक था 550 साल बाद मिल रहा है। शब्दों में कैसे बोलेंगे? अब हमारे रामलला टाट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला सचमुच ठाट में रहेंगे, जैसे रहना चाहिए रामलला को। और ये जो तारीख है 22 जनवरी, बस कुछ घंटे बाकी हैं, एक एक पल हम लोग गिन रहे हैं। ये तारीख हमारे कैलेंडर पर अपने आप चल के नहीं आई है, ये तारीख हमने बलिदानों के बल पे कमाई है। आज यहां हमारे कुछ कारसेवक बैठे हुए हैं, इनको देखता हूं तो मुझे याद आता है कि कैसे 1990 में जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, मां सरजू का पानी रक्त से लाल हो गया था। कितना कठिन रहा होगा सिर्फ 2 साल बाद दोबारा रामशिलाएं लेके, श्री राम का ध्वज लेके, भगवान श्री राम का जय घोष लगाते हुए फिर उसी सरजू तट पे आना और यह संकल्प करना कि मंदिर तो बनाएंगे। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने हमारे मन में श्री राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन यह शुभ दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहे, उनको याद किए बिना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते। जी, मैं कुछ नाम लूंगा, आपकी तरफ से कुछ प्रणाम मैं स्वर्ग के पते पे भेजूंगा। एक एक नाम श्री राम मंदिर की आधारशिला में पत्थरों की तरह जड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, तो एक एक नाम के साथ मैं जय श्री राम का उद्घोष सुनना चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे नाम याद आता है वो है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। जय श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए, लेकिन कारसेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सरजू के तट पे खड़े होकर कारसेवकों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। फिर से आप कहेंगे जय श्री राम। मुझे याद आते हैं मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे साहब से एक टीवी शो में पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीवन भर मान जी, जीवन भर गाते रहे अटल जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग ये बाएं हाथ से जो इतिहास लिखते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते रहे, अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। अच्छा, मैंने सुना है कि निमंत्रण पत्र उनके घर भी भेज दिया गया है जो कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, और लिफाफे पे भगवा स्याही से लिख दिया गया है 22 जनवरी 2024। लो बेटा बता दी डेट, पर आ नहीं रहा कोई। और देखिए श्री राम की लीला देखिए, संतों का आशीर्वाद देखिए कि राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं। और मैं अभी अयोध्या से आया हूं, वहां लाखों श्रद्धालुओं की पगधूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। तो सोता हुआ आकाश का रंग भगवा हो चुका है जैसे आपने बोला, तो क्या आपको लगता है, जैसा आप कहते हैं आपके शब्दों में, सोता हुआ सनातन जाग रहा है? बिल्कुल, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी, भगवान का श्रृंगार भी होगा, भगवान का दुलार भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि साधु संतों के अनुरागों से, साधु संतों के अनुरागों से, यानी आंसुओं से भगवान को नहलाया जाएगा, क्योंकि उस दिन वो दिन होगा उन साधु संतों का जिन्होंने इतने वर्ष प्रतीक्षा करी। 500 वर्ष हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादा 500 वर्षों की प्रतीक्षा है। और अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो 1895 में पहली बार मुकदमा दायर किया गया था, और हम हिंदुओं ने कहा था कि वो सरजू का किनारा
जो हमारे रामलला की जन्मभूमि है वो हमें दे दी जाए। बड़े अनुग्रह से बड़ी विनती करके हमने कहा था। ये 1895 की बात है और 2019 में 134 साल बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया कि हां, सरजू का किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। तो 134 साल हम इस देश में, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में, सुधांशु जी 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या पूरी बसी थी कि पहले उस समरकंद बसा था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था। क्या विडंबना है। लेकिन विडंबना तो ये भी है, विडंबना तो ये भी है कि जिनको न्योता मिला वो जाने को तैयार नहीं है, और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जो कि पहुंचना चाहता है राम मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, क्या आपको लगता है ये दुर्भाग्य है उनका? देखिए, जो जाने को तैयार नहीं है, या राम वो जाने को तैयार नहीं है या राम बुलाने को तैयार नहीं है? नहीं, राम तो खैर समावेशी हैं। भगवान श्री राम सबको बुलाते हैं, भगवान श्री राम ने उनको भी बुलाया। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े उदार मन से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और इसलिए क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि ये राम के हाथ से छूटे हुए, डूबे हुए लोग हैं। एक प्रसंग आपको बताता हूं। जी जी जी। जब 7,500 वर्ष पहले समुद्र पे सेतु बन रहा था, तो भगवान श्री राम एक शिला पर बैठे हुए देख रहे थे कि नल नील पानी में पत्थर फेंकते हैं और पत्थर तैर जाते हैं। प्रभु रोमांचित हुए। प्रभु ने कहा, एक दो पत्थर मैं भी तैरा के देखता हूं। उन्होंने एक शिला उठाई, वो पानी के पास गए, पानी में डाला और शिला डूब गई। शिला डूब गई। हमारे प्रभु उदास हो गए। बजरंगबली बगल में खड़े हुए थे। प्रभु को उदास देखा तो उनके पास आए और बोले, प्रभु उदास ना हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो ये जिनकी बात आप कर रहे हैं, ये श्री राम के हाथ से छूटे हुए, डूबे हुए लोग हैं। क्या बताएं हम इनके बारे में। लेकिन एक चीज है, लेकिन उनका एक तर्क होता है कि भारत सेकुलर देश है, सेकुलर देश के अंदर इस तरह का कार्यक्रम जिसमें देश का प्रधानमंत्री जाएगा, और ऐसा लग रहा है कि भगवाकरण हो रहा है, पूरे सिस्टम का भगवाकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश से लेके देश का भगवाकरण हो गया है। कोई सरकार भगवाकरण नहीं कर सकती, सिर्फ भारत देश के लोग कर सकते हैं। अगर ये देश भगवा रंग में रंग गया है तो हम क्या करें इसका? हम क्या करें जब हम राममय हो चुके हैं? हम क्या करें जब हमारी सोई हुई सनातन संस्कृति जाग उठी है, हमारा शौर्य जाग उठा है, हमारा पराक्रम जाग उठा है? हमें तो भुला दिया गया था ना कि हम कौन लोग हैं। हमें तो बता दिया गया था कि हम पददलित हैं, हम गुलाम रहे हैं पूरे जीवन। अचानक ये जो तारीख है, जिस तारीख को मैं समझता हूं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया, हम हिंदुओं के साथ, जो जामवंत ने बजरंगबली के साथ किया था। हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया, हमारा पराक्रम याद दिला दिया, और हमें याद आ गया कि हम किसके वंशज हैं। हम बप्पा रावल के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम राजा भरत की संतानें। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी की संतानें। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं अमिश जी कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं।